नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं आपके बीच फिर उन्हीं सवालों पर नंबर सिस्टम के स्तर पे जो प्रीवियस ईयर में यूपी कांस्टेबल में आए हुए आपके सवाल हैं उन्हीं पर चर्चा करने के लिए उसके आगे के सवालों को देखेंगे। ये जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सवाल यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन का पर्पज़ यही है कि नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है उसे आप समझें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखें, करते रहें। सवालों पर प्रैक्टिस का अभ्यास हमेशा निरंतर जारी रखें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं अगर आप ध्यान दिए हों तो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आपको मिल जाते होंगे जोड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अगर छूट गई होगी तो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इन सवालों को जब भी यहाँ पे ऑप्शन लिखे गए हैं, ये आपका सवाल है, इनको सॉल्व करते समय जैसे इनको सम करना है, जोड़ना है, तो सबसे पहले 9.87, फिर इसके बाद 6.54, तो पॉइंट के इस साइड 6 है तो यहाँ लिखिए 654। फिर देखिए 3.21 पॉइंट के इस साइड जितने नंबर हैं आप रखते चले गए, पॉइंट के इधर जो नंबर हैं इधर आप रखते चले गए। आप इसको सम करो, सम करेंगे तो 7 और 4, 7 4 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 में 2 जोड़ेंगे, 14 2 16, 16 की जगह आपने 6 रखा, यहाँ पे डेसिमल। अब ध्यान से देखना, एक बार फिर से आप देख लीजिए, 7 4 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 8 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 के 6 हासिल 1, ये एक इधर आ जाएगा, और 9 1 10, 10 6 16, 16 3 19। ध्यान से देखना, डेसिमल के नीचे ये दो यहाँ पे एक डिजिट ये और एक ये, अर्थात दशमलव के बाद 2 संख्या है तो जोड़ते समय इसके नीचे 2 ही संख्या लिखी जाएगी, बाकी संख्या इस साइड कैरी आ जाती है। बात मेरी समझ पा रहे होंगे। तो अब 19.62 आया, 19.62 आपका आंसर आया। अगर ये जहाँ पे आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पे नहीं है, 19.72 नहीं होगा, 18.62 नहीं होगा, ये वाला आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आता हुआ ये क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत समझिए कि नहीं आते, आते हैं, ध्यान रखना है। कभी कभी इसमें और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनर क्या कर सकता है, उसने कर दिया 62 प्लस 0.02 प्लस 003, यहाँ लगा दिया पॉइंट। अब क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय मान लीजिए दे दिया गया तो 62 इधर रख देना, पॉइंट 00, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक हैं तो 3 अंक ऐसे आप लिख दीजिए। अब 0.02 इधर कुछ नहीं है, 0 कर दो, 0.003। हमने यहाँ 0 इसलिए किया क्योंकि 3 यहाँ पे आया हुआ है, तो आपकी सुविधा के लिए ऊपर मैंने 0 0 लिख दिया। अब इसको सम करेंगे तो 3 2 0, यहाँ दशमलव आप लगाइए, और यहाँ पे 2 और 6, यहाँ कुछ नहीं है तो कर दो ऐसे 0 0। तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो इसीलिए डेसिमल पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, देखना होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 4/5 2/3 के बीच में क्या अंतर है? 4/5 एंड 2/3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 4/5 एंड 2/3? दोनों के बीच में क्या अंतर है? अगर आप अंतर देखें तो यहाँ पे देखिएगा नीचे, इन दोनों के डिनोमिनेटर, इन दोनों का
जो हर है, ये जो हर है बराबर नहीं है। किसी भी भिन्न में, किसी भी फ्रैक्शन में वो छोटा है कि बड़ा, उसका अंतर, और उन दोनों को जोड़ने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है उसका हर बराबर किया जाए। और हर बराबर करने का, डिनोमिनेटर को इक्वल करने का जो तरीका है वो यही है कि उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर ये दोनों बराबर होते तो फिर हमें एलसीएम निकालना ना रहता, बराबर करने के लिए ही हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अब अगर आप एलसीएम निकालें तो 5 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, ये 15 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले आपको इजी करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, इनके बीच में अंतर निकालना है, ये रहा सवाल। तो अब यहाँ पे देखें 5 3 का एलसीएम 15। अब 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार, यहाँ 3 से गुणा करो। 3 का पहाड़ा 15 में 5 बार, यहाँ 5 से गुणा करो। समझ पा गए होंगे। अब क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, 2 पंचे 10, अंतर लगाना है इसीलिए माइनस का साइन हमने लगाया है। तो फिर से देखिए 4/5 2/3 के बीच का अंतर निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 और 3 का एलसीएम निकाला, यहाँ पे 15। फिर अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए तो यहाँ पे माइनस का साइन हमने लगा दिया है। 5 3 का एलसीएम 15, 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार तो यहाँ ऊपर 3 से गुणा, 3 का पहाड़ा 15 में 5 बार तो ऊपर 5 से गुणा। अब इन दोनों का एलसीएम हमने यहाँ लिख लिया है। तो 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, दोनों के 12 में से 10 अगर आप घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे पूरा का पूरा 15, 2/15। 2/15 जहाँ पे आ रहा होगा वही आपका आंसर है, ये देख लीजिए, ये आ रहा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक उसका लेवल जज करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम देखते हैं अगला, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए है तो परसेंटेज का, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको नंबर सिस्टम में तो नहीं रख सकते, है परसेंटेज का, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं परसेंटेज का कोई अलग से एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, इसी में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 525 का 28% क्या है, देखो किसी का कोई भी नंबर हो, कह रहे हैं 525, लिख लीजिए का, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, गुणे का साइन, 28%, 28% को 28/100, परसेंट का मतलब 100 होता है, 28% है तो 28/100, अगर 12% होता तो 12/100, जो भी नंबर हो अगर वो परसेंट में है तो उतने बटे 100। तो 525 का 28% कितना होगा, इक्वल व्हाट, इसी को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। अगर इसको आप सॉल्व करें तो देखें ध्यान से, काटिए इसे, 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 का पहाड़ा इसमें ले जाओ, 25 दूनी 50, 2 बचा, यहाँ 5 25, तो 25 एक नम 25, तो 25 चौक 100, और 25 को अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, इधर 5 बचा, 25 हुआ, और 25 एक नम 25, 21 बार गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 28 में जाएगा, 4 एक नम 4, 4 सते 28। अब यहाँ पे क्या आया, इधर 1 आ गया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे है। आप क्या करिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 21 गुणे 7, 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, आंसर आएगा 147। यहाँ 147 आ रहा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए 65 का 220%, वैसे ही सेम कितने का, 65 का, लिखिए 65 का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, कितना 220%, तो 220% है तो बटे
100। कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से देखो हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 का टेबल 65 में कितनी बार जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बचा 15, 5 3 जा 15। यहाँ पे नीचे 1 आया, इसका कोई वैल्यू नहीं, आप क्या करोगे 13 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 11, ये आपका बचा हुआ है। तो 13 इकन्नम 13, हासिल 1, फिर 13 इकन्नम 13 और 1 14, 143। देख लीजिए 143 यहाँ पे आया हुआ है, ये रहा ऑप्शन, तो 143 ये आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन एक ही नेचर का है, तो इस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो मैंने इसको नंबर सिस्टम में लाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, ये रहा आपका सवाल। अब वही है, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करें, मैंने आपको इसके पहले बताया भी है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट में भी ब्रैकेट के अंदर अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। अर्थात जो हमारा सिस्टम होता है इस प्रकार के सवालों में पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर गुणा मतलब मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सम करते हैं, फिर माइनस करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी अगर ये साइन है तो ब्रैकेट के अंदर भी पहले इसको, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें इसको, तो 80 माइनस 5, 80 माइनस 5, ये मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ देखिए 26 माइनस, अब देखो 8 और 3, यहाँ पे डिवाइड नहीं है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन पहले क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है, इसके बाद तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 8 3 24, 26 माइनस 24 प्लस 12। अब इसके बाद पहले इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, तो 80 माइनस 5 इंटू 26 से 24 अगर घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर दो 2, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 12। समझ पाए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कहीं है तो डिवाइड यहाँ पे कहीं है नहीं है, मल्टीप्लाई है कहीं पे यहाँ है, इसको सॉल्व करो, तो 80 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 12। अब देखो क्या क्या है, माइनस और प्लस यही दोनों है, तो माइनस और प्लस में पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस। प्लस का देखिए यहाँ 80 यहाँ 12, 80 और 12 जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा, 92, और फिर माइनस 10, 92 में से 10 आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 82। ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये है कहीं पे, ये रहा। तो इस प्रकार के समानता क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये रूल पता होने चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर वहां पे सफलता की प्रायिकता काफी घट जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये डेसिमल को आपस में जोड़ना, इसको अभी कुछ समय पहले किए थे, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो 10.77 प्लस का साइन मैंने प्लस लगाया, 6.59, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.59, दशमलव के बाद दशमलव वाली डिजिट हम लिखते हैं, डेसिमल के बाद जो डेसिमल का नंबर है उसे लिखते हैं, डेसिमल के पहले जो नंबर है बिना डेसिमल वाला उसको लिखते हैं। यहाँ डेसिमल लगाए, इधर डेसिमल का, इधर बिना डेसिमल का। अब यहाँ पे 2.26 2.26, अब इसको आप सम कर दीजिए और फिर देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर इससे हम जोड़ें 7 9 और 6 तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 में 6 जोड़िए तो 16, 4 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2 आया,
5 2 7, 7 7 14, 14 में 2 जोड़ो 16, 16 की जगह आप 6 लिखिए, एक इधर चलाया तो 1 0 और 6 और 2, तो 6 2 8, 8 1 9 और यहाँ पे 1, 19.62, 19.62 आ रहा है कहीं, ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, कह रहे हैं 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या डिफरेंस है, मतलब 13/18 और 2/3 के बीच अंतर क्या है। अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/18 माइनस 2/3। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज को हमने इस तरीके में चेंज किया। अब आप ध्यान से देखें, माइनस करके इसमें अंतर निकालना है। क्या ये दोनों जो आपके डिनोमिनेटर हैं सेम हैं, तो आप बोलेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर अर्थात हर को बराबर नहीं करेंगे तब तक अंतर हम निकाल नहीं सकते। बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा नंबर है बड़े नंबर में पूरा पूरा टाइम जा रहा है, 3 6 जा 18, 3 6 18, तो जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम आ जाएगा। छोटे नंबर का टेबल अगर बड़े नंबर में जा रहा है पूरा पूरा, तो यही बड़ा नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा। 18 आ गया, 18 का पहाड़ा 18 में एक बार 1 से गुणा, 3 का पहाड़ा 18 में 6 बार, 3 6 18, 6 से मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे, यहां देखो 13 1 13, दोनों का एलसीएम 18 आया ही, दोनों का एलसीएम क्या आया है 18। 18 का पहाड़ा 18 में एक बार, तो 13 में 1 से गुणा, 3 का पहाड़ा 18 में 6 बार, तो 2 में 6 से गुणा, तो 13 1 13, 2 छंग 12, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन 12, क्या बचा 13 से 12 अगर आप माइनस करें तो 1 बचेगा 1, 1/, और नीचे ये जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/18, यही आंसर होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं है तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला 1/18। इसी प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन देखें। अब इसमें वही है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ब्रैकेट के अंदर भी जब हम देखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर भी यही क्रम हम सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, तो 90/6 इंटू यहाँ पे 24 माइनस 8, यहाँ डिवाइड 4 है तो इसको 4 को हम नीचे लिख लेते हैं, 8/4। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन 3। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे 2 आया, इसको लिख सकते हैं ऐसे 24, और यहाँ 2 बचा -2, यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 24 - 2 भागे 3। अब क्या करेंगे, अब 24 में से अगर 2 घटाएं तो कितना बच जाता है। आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं, बस मेरे को समझाना है इसीलिए मैं इस स्टेप को थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए, बाकी तो सॉल्व यहीं पे कर लेंगे विदिन अ 2 सेकेंड। This type of the question you can solve within a 2 second, not in a 4 second, not in a 3 second. मेरे को समझाना है इसीलिए मैं इसको स्टेप में बता रहा हूँ, इसी को ध्यान में रखना है। तो 24 में से 2 आप ले जाइए, 22 आपका बच गया और भागे 3। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, पहला काम क्या करेंगे डिवाइड वाला, तो इसको लिख सकते हैं 90/6, मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ 22 और ये बटे में 3 आ जाएगा। ध्यान से देखें,
3 इकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब क्या बचा? फिर 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, और भी कैंसिल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। बचा क्या? अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास जो नंबर बच रहा है कुछ यूं बच रहा है यहाँ पे 11। अब 11 आप ध्यान से देखिए कहीं पे आ रहा है, और 3 3 जा, देखो एक हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, इसी मिस्टेक से बचना है आपको। एक बार इसे आप फिर से देखें, इस नंबर को, इसको आपने क्या लिखा? 90/6 मल्टीप्लाई 22/3। 3 का पहाड़ा आपने 3 इकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, यहाँ 0 है तो 0, क्योंकि 3 का पहाड़ा 90 में 30 बार जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसको आप कैंसिल कीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 इकन्नम 3, यहाँ 10 आ गया। 2 से ये कट जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? ये 11 दहम्मा 110। 110 का तो काम यहाँ बन नहीं रहा, कहीं पे मिस्टेक हो रही है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 90/6 इंटू, क्योंकि 90 को 6 से भाग देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 24 - 8 डिवाइड 4, ऐसे लिख लो, और डिवाइड 3। इसे सॉल्व करो। 6 का नम 6, 6 का पहाड़ा इसमें 15 बार है ना, भाग को दे सकते हैं। 4 का नम 4, 4 दूनी 8 है ना। लेकिन आप इसको ये करने से पहले आप क्या करिएगा, आप छोटा छोटा करके इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन में आ जाए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 90 इंटू 90 डिवाइडेड 6 इंटू 24 - 8 भागे 4, तो 4 को हम क्या करेंगे, नीचे ऐसे लिख दिए, और यहाँ 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसमें भी सॉल्व करने का क्रम क्या होता है, ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, यही आपका क्रम होता है। और ब्रैकेट के अंदर भी अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड को, मल्टीप्लाई है तो फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो हमने पहले यहाँ डिवाइड है तो पहले डिवाइड को सॉल्व किया, इसको लिखा मैंने 8/4, तो 4 का नम 4, 4 दूनी 8। अब देखें 24 से 2 घटाओगे तो 22 बच जाएगा, इसको लिख सकते हैं 90/6 इंटू 24 से 2 घटा दो, या आप इसको और समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 3। आप क्या करेंगे, 90/6 गुणे 24 से 2 चला जाएगा 22, एक ही नंबर आया, ब्रैकेट ओपन कर दो, अब भागे 3 लिख दो। अब क्या करोगे, आगे बढ़ो, तो 90, ये भाग है तो भाग में इसे करो, बटे 6 गुणे 22/3, काटोगे, 6 का नम 6, 6 का पहाड़ा 90 में 15 बार, 15 छक्का 90, ये कट गया। 3 का पहाड़ा, 3 का नम 3, 3 का पहाड़ा 15 में जाएगा, 3 × 5 = 15। अब यहाँ नीचे 1 1 बच गया भाई, 6 का नम 6, 6 का पहाड़ा 90 में 15 बार गया, अब यहाँ 15 बचा, 3 का पहाड़ा 22 में तो जाएगा नहीं, तो 3 का पहाड़ा 15 में जा सकता है, 3 × 5 = 15, यहाँ 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 5 बचा, यहाँ 22, तो 5 गुणे 22 बराबर क्या हो जाएगा, 22 × 5 = 110। ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि एक आध ऑप्शन नहीं मिलते, अर्थात ये जो सवाल होता है ये सवाल पूरी तरीके से गलत है। अब इसमें जो आपकी संस्था है, आपका आयोग है जो आपका एग्जाम कराएगा, वो करेगा क्या, या इसमें जो सही किए होंगे उनको भी, जो गलत किए होंगे उनको भी, या तो इसमें सभी को नंबर देगा या किसी को नंबर नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप जब इसको सवाल करिएगा, सही ऑप्शन आया हुआ है तो सही ऑप्शन मार के आइएगा, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप में माइनस मार्किंग चल रही है। आयोग क्या डिसीजन लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से सावधानी बरतिएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखें तो 11/8, 56/33, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, देखें ऊपर नीचे अगर कट जाए तो काट दो। देखें 11 का नाम 11 और 11 × 3 = 33, कटा। अब 8 का नाम 8, 8 × 7 = 56, क्या बचा आपके पास, यहाँ तो 1 1 आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ 7/3 बचा। अब ये जो आपका 7/3 है, ध्यान से देखो, अगर हमने 7/3 लिखा तो 3 का टेबल 7 में कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार गया, शेष कितना बचा, 1, और नीचे 3 रहता ही है। इस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो किसमें मिल रहा है, 2 सही 1/3, कहाँ मिल रहा है, तो 2 सही 1/3, ये वाला ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस कैंसिल करते समय ध्यान रखना है। ऐसे ही इसको देखें,
ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 105 डिवाइडेड 15 ब्रैकेट में 38 माइनस 8, यहाँ 5 है तो इस 5 को मैंने ऐसे लिख दिया, भागे 3। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जगह मैंने कम छोड़ा है क्योंकि मैंने सोचा कि सारे सवालों को जितना आ सके एक साथ लिख लें। अब क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास, एक तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप एक लिख सकते हैं, 1 5 का एलसीएम निकाल लो तो कितना आ जाएगा। अब इसके आगे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 105 भागे 15 है तो नीचे मैंने 15 कर दिया। ये बात वही है, हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही चीज है। अब 38 और 5, 1 5 का एलसीएम 5 आया, 1 5 का एलसीएम क्या आया, 5 आया, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। 1 का पहाड़ा 5 में 5 बार तो यहाँ 5 से गुणा, 5 का पहाड़ा 5 में 1 बार तो यहाँ 1 से गुणा। 38 को 5 से गुणा करोगे तो 5 8 40, 40 के 0 हासिल 4, 5 3 15 4 19, 190 190 माइनस 8 का नम 8, 8 आया भागे 3। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इसी को लिख सकते हैं, 15 का पहाड़ा अगर आप पढ़ें तो कितनी बार जाएगा, 15 सत्ते 105, ये 7 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 190 से 8 घटाओ तो ये आपका बच जाता है, 190 से 8 घटाइए तो 182, ये ब्रैकेट है तो यहाँ कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, 182/5 भागे 3, तो इसको 3 से भाग देना है, तो 3 से जब भाग देंगे तो ये 3 इसके नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इस सी ऑप्शन को यहाँ लिख देता हूँ, 0.00015, और डी ऑप्शन को मैं इसका यहाँ लिख दिया 0.0015। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अब मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गया है, और यहाँ पे अगर अब आप ध्यान से देखें तो 5 से ऊपर नीचे कहीं कैंसिल होगा नहीं, यहाँ भी कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करोगे, 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 8 56, 56 1 57 के 7 हासिल 5, 7 1 9 7, 7 5 12, 1274/5 ये आ रहा है वैल्यू। अब यहाँ पे देखें 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 12 और 27 हुआ, 5 चौक 20, 5 25, 25 2 27, 24 हुआ, फिर 5 चौक 20, यहाँ 4 बचा/5 बचा। आप ये देखिएगा ये ऑप्शन कहीं नहीं मिल पा रहा, मिल रहा है कहीं इस क्वेश्चन में, ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें कहीं भी ये ऑप्शन इसमें कहीं मिल नहीं पा रहा। इसका मतलब है क्या कि ये जो आपका सवाल आया हुआ है यहाँ पर भी मिस्टेक वही हुआ है कि इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके ऑप्शन सही नहीं है। आप अपनी तरफ से भी इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, ये सवाल यही है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है, आप देख लेना। इसका आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, आपके पास दो चॉइस होती है, एक तो कोई ना कोई राम भरोसे कोई ना कोई मार्क कर दें, किसी का भी नाम लेके जो भी आपके इष्ट देव हों। दूसरा होता है दिमाग का प्रयोग करते हुए, भावनाओं में ना बहते हुए, नेगेटिव मार्किंग है तो आप छोड़ दीजिए। मेरी बात समझ पा गए होंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या।
इसको अगर आप देखें, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया है, थोड़ी सी जगह हो जाएगी यहाँ सॉल्व करने के लिए। तो ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 1.8 भागे 1200, देखो ये दशमलव है। सबसे पहले तो डेसिमल को हटा लीजिए। डेसिमल को कैसे हटाएंगे? एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देना। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता, उन दोनों अंकों के दशमलव को हटाना है तो 100 से गुणा करते। ऐसे ही दशमलव के बाद जितने अंक हैं, 1 अंक है तो 10 से, 2 अंक है तो 100 से, 3 अंक है तो 1000 से, ऐसे ही जीरो की संख्या बढ़ती रहती है, उसके थ्रू आप डेसिमल को हटाते हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, और ये 1 2 000 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, ऐसे लगा दिए, तो ये 18 बटे कितना हो गया? 18 बटे 12,000 लिख सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 कट गया। अब क्या करेंगे? अब इसको आप भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो आएगा कितना, ये आप देख लीजिए। हम अगर ऐसे भाग दें, 2000 यहाँ बचा, यहाँ 3 लिख दें, 2 का पहाड़ा 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिए तो 30 हो गया। अब भी नहीं जाएगा तो 1 0 और, अब भी नहीं जाएगा तो 1 0 और, 3000 हो गया। अब जा सकता है। 2000 का पहाड़ा अब एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2000। आपका कितना बचा? 3 में से 2 गया 1, 1000 बचा। 1 दशमलव से 1 जीरो हर बार मिलता है, तो ये हो गया 10,000। अब 2000 का पहाड़ा, 10,000 में 2 पंचे 10, 5 बार चला जाएगा, ये 5 बार गया, यहाँ आ गया 10,000, ये कैंसिल हो गया। तो 0.0015, देखिए 0.0015 यहाँ आ रहा है, 0.0015, ये इसके आगे हम जीरो लगा देते हैं, ये रहा, तो 0.0015 ये आएगा। आसान क्वेश्चन है, आपने देखा। इसके बाद आपको जो समझना है, जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन लिखा है 11/8 डिवाइड, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये 56 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे, ये यहाँ 33 नीचे, 11 एकन्नम 11, 11 तिया 33, 8 एकन्नम 8, 8 7 56, क्या आ गया? 7/3, 3 का पहाड़ा 7 में 2 बार, 1 बचा, 2 सही 1/3 आ रहा है, ये रहा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पे समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के हैं। यहाँ देखिए कह रहे हैं 840/x 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और इसलिए x भी है, x भी धनात्मक पूर्णांक है। x का अधिकतम मान, x का अधिकतम मान का मतलब पता है, ये क्या पूछ रहे हैं? x का अधिकतम मान का मतलब ये HCF पूछ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चनों में x इक्वल 840 लिख सकते हैं और x इक्वल 960, अर्थात 840 और 960 का, ध्यान रखिएगा, 840 और 960 का HCF क्या है? इन दोनों का क्या निकालना है? HCF। तो निकाल लीजिए। 840 को अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो 840
2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 इक्का नम 2, 2 0 0, यहाँ पे 2 इक्का नम 2, 10 आ जाएगा तो 0, 2 पंचे 10, फिर 2 से अब जाएगा नहीं, अब इसे सीधा ले जाइए 3 से, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा, 3 पचे 15, अब 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 से 7 इक्का नम 7। दूसरा नंबर है 960 का, ऐसे करिए फैक्टराइज, तो देखेंगे 2 चौक 8, 1 बचा 16, 2 8 16, यहाँ 0 आ गया, 480 आया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, फिर 2 से ले जाओ, 2 इक्का नम 2, 2 दूनी 4 0, फिर 2 छंग 12 0 आ गया, फिर 2 तिहाई 6 0 आ गया, फिर 2 से अगर ले जाएं तो ये 15 बार चला जाएगा। अब यहाँ से फिर अगर इसको ले जाएं 15 को, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा, 15 को मैंने यहाँ लिखा, फिर 15 को अगर ले जाएं तो 3 पचे 15, 5 इक्का नम 5। अब आप यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर में आपको ऐसे करके देखना है, 840 को आप लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना है, 1 2 3, 2 की पावर 3, फिर इसके बाद ये 3 है और 5 है, 7 है, 3 गुणे 5 गुणे 7, फिर 960 है, 960 लिखिए। यहाँ पे क्या है, 960 के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, फिर क्या क्या बचा है, 3 और 5, 3 गुणे 5, 7 है नहीं, लास्ट में 1 लिख लीजिए कीजिए, कभी कभी कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 1 आ जाता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 में क्या कॉमन है, तो 2 की पावर 3 कॉमन है, 2 की पावर 3, अब यहाँ 3 है ही, ये दोनों 3 आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, दोनों में कॉमन है, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, 1 1, 1 का कोई मतलब होता नहीं है लेकिन कॉमन है, लिख लो। 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, इसका मतलब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो 5 तिहाई 1 पंचे 5, 5 तिहाई 15, 15 अट्ठे 120, इसका रिजल्ट 120 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 120, ये रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आप देख के परेशान हो जाएंगे क्या होगा, लेकिन अधिकतम संभव मान लिखा है, इसका मतलब HCF, न्यूनतम लिखा होता है इसका मतलब LCM, दोनों चीजें हैं, बात वही है, बस शब्दों में क्या कर दिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, नंबर को क्या कर दिए, जो नंबर का सवाल है उसको लैंग्वेज बेस्ड कर दिए, बातें वही है। अगला सवाल देखते हैं, परसेंटेज का है, आपने किया भी है, तो 450 का 78%, 478% का मतलब 100, कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 2 का पहाड़ा 2 इक्का नम 2, फिर 2 तिहाई 6, 1 बचा 18 हुआ, 2 निम 18। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो इधर 9 बचा, इधर 39 बचा, गुणा कर लीजिए, 99 में 81 के 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 में 8 अगर आप जोड़ें कितना हो जाएगा, 8 8 7 15, 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3, तो 3 5, 135, सॉरी गलत हो रहा है, मैंने गलती क्या कर दिया, 99 में 81 के 1 हासिल 8 है और 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ा तो ये 35 आया, ये आपको इधर लिखना है। 351, तो देखिए 351 आ रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर है, इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे ब्रैकेट का ये स्तर है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर इसके बाद इसके साथ मिला के इसको, फिर इसके साथ मिला के इसको, अगर हम इसको सॉल्व करें
तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं 48 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस फिर ब्रैकेट में 20 फिर माइनस फिर ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व करिए। तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 2 का पहाड़ा 16 में पढ़ो 8 भर जाएगा, 2 8 16 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 11 माइनस, अब देखो भाग तो हमने सॉल्व किया, भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा। 4 8 32, 11 माइनस 32 ये हो गया। अब 11 माइनस 32 जब हम करेंगे तो 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 11 में से 32 आप घटाइए, 32 बड़ा है, माइनस का साइन है, 32 बड़ा है तो साइन माइनस का। 32 में से 11 घटाओगे, 2 में से गया 1 और 3 में से गया 2, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ये आपने ब्रैकेट लगा लिया। अब ध्यान से देखना, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि एक ही नंबर बचा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 48 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे करिए 20 माइनस माइनस प्लस 21। अब सॉल्व करें, 48 प्लस 25, 20 और 21 कितना हो जाएगा, 1 और 0 1 और 2 2 4, ये ब्रैकेट में कर लेना, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 48 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस प्लस माइनस 41। अब ध्यान से देखना, ये 48 आ गया। अब इसे अगर आप सॉल्व करें, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो 48 25 में से अगर 41 को घटाओ तो माइनस का नंबर ज़्यादा है, ये माइनस में बचेगा, कितना बच जाएगा, 41 में से 11 में से 5 जाएगा, तो 11 में से 5 घटाइए तो 6, 6 5 11। अब क्या बचा, यहाँ 3 बचा, 3 से 2 जाएगा 1, 16 माइनस का 16, फिर 48, इस ब्रैकेट को खोलो, प्लस माइनस माइनस 16, 48 से 16 आप माइनस कर दीजिए, प्लस का ज़्यादा है तो साइन प्लस का आएगा, तो 6 में से 8 गया 2 और यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 32, 32 आपका आंसर आना चाहिए। ये रहा 32 आया हुआ है। मेरी बात ये समझ में आ गई होगी आपको। तो ये क्योंकि इसको मैंने जल्दबाजी में इसलिए बताया आपको क्योंकि इस टाइप का सवाल आपने पहले किया भी हुआ है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें बिल्डअप होगा। अब इसको देखिए, डेसिमल का सबको सम करना है, कैसे सम करना है ये देखिए, 256, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सबसे अधिकतम अंक, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4, ये सबसे अधिकतम है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो डेसिमल के बाद 4 अंक है तो 40 लिख लीजिए आप अपनी सुविधा के लिए, है ना। अगर आपका इस पे कमांड है, प्रैक्टिस है, तो ये करने की भी जरूरत नहीं, सीधा आप यहीं से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका लेवल 0 है तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, और एडवांस है तो फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब हम इसको लेते हैं 25 डेसिमल, फिर 6, फिर इसके बाद डेसिमल, यहाँ 2 5 6, फिर यहाँ 0 दशमलव, तो यहाँ दशमलव आप लगा, 0 इधर है तो इधर कर लो, 2 5 6, फिर इसके बाद क्या है, प्लस में 0 2 5 6, तो यहाँ 0.0256। अब इसको सम करना है, इसका ऑप्शन मैं नहीं लिखा हूँ तो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन जो मैं सम कर रहा हूँ वही होगा, यहाँ 6, फिर इसके अगला नंबर आप जोड़िएगा तो तीसरे अंक पे ये आएगा, 6 और 5 11 के 1 हासिल 1, फिर यहाँ पे
एक यहाँ हासिल के रूप में जुड़ जाएगा, तो 1 और 6 7, 7 5 12, 12 में 2 जोड़िए, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, दशमलव लगाए, 1 यहाँ जाएगा, 6 1 7, 7 5 12, 13 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 2 7, 1 हासिल है, 7 1 8 और यहाँ 2, 284.4416। तो ये आपका डेसिमल का सम है। इस सम को आप ऐसे कर सकते हैं। तो सम करते समय थोड़ा ध्यान रखना, ये सम करते समय मेरे से भी जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस सम को जब करेंगे तो ट्रेंड यही होगा। तो आइए, तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं, आगे भी आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है जो आपका नुकसान भी कर सकता है और फायदा भी। अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है तो आपका उसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन में यही है, तो ऑप्शन अगर लिखें तो एक ऑप्शन ये रहेगा जो आपका यही सही माना जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं